भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम तो डुबा ही दिया है। क्या अब इसे बंद करा के ही मानेंगे क्या? तथा कथित पावर स्टार जो सांसद बनने का सपना देखते हैं और स्टेज पर खुलेआम लड़की से छेड़छाड़ करते हैं, खुद को बड़का स्टार कहते हैं, लेकिन घटियापन की हद हर बार पार करते हैं। अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उतने ही थेथर आदमी भी हैं। मैं बात कर रहा हूं पवन सिंह की, जिन्हें नेटिजन्स इसी तरह खूब सुना रहे हैं, चरित्रहीन आदमी बता रहे हैं। उनके ताजा फूहड़पन की बात करते हैं, जो कि खूब ट्रेंड हो रहा है। स्टेज पर हरियाणवी कलाकार की कमर को छूने का वीडियो वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है गमछा टॉक्स पर। पवन सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर खींचने का दावा करते हैं, वही लखनऊ में भरे स्टेज पर हरियाणा की फेमस एक्टर सिंगर अंजलि राघव के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ है तो वो एक्ट्रेस मुस्कुरा क्यों रही थी, पवन सिंह को रोका क्यों नहीं? तो इस पर भी उस एक्ट्रेस का रिएक्शन आया है। हर बात आपसे करूंगा, लेकिन पहले पवन सिंह जो भोजपुरी में अश्लीलता के पर्याय बन चुके हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पवन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को पावर स्टार कहलवाना पसंद करते हैं, वो हमेशा निगेटिव पब्लिसिटी से सुर्खियों में रहते हैं। वैसे पावर स्टार से याद आया, सिनेमा की थोड़ी बहुत समझ रखने वालों को पता होगा कि दशकों से पावर स्टार तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण को कहा जाता रहा है, जो इस समय सच में पावर में है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। शायद पावर स्टार वाला तमगा वहीं से चुराया होगा, लेकिन छोड़ो, हमें क्या। कोई खुद को पावर स्टार कहे या पावर हाउस, दिक्कत तो वहां नहीं है। दिक्कत तब है जब आपकी हरकत ओछी हो, और इस ओछी हरकत से अगर सिर्फ आपकी छवि को नुकसान पहुंचे तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ भला बुरा कहा जाने लगे, दिक्कत तब है। अश्लीलता का ठप्पा लगाया जाने लगे, तब परेशानी वाली बात है। 1963 में गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाइबो फिल्म से जिस भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, अगर उसे अब फूहड़ इंडस्ट्री कहा जाने लगा है, तकलीफ तब है। पवन सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे सिंगर हैं। स्त्री 2 में उनके गाने काटी रात खेतों में तू आई नहीं को पूरे देश में खूब प्यार मिला। उनका एक गाना लॉलीपॉप लागेलू वर्ल्ड फेमस है। उनके कई अच्छे गाने हैं, उनमें से एक गाना है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े, जो कि मेरा फेवरेट तो है ही। मेरा एक दोस्त है जिसे भोजपुरी नहीं आती, लेकिन सालों पुराना ये गाना उसकी प्लेलिस्ट में है। ये देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा तो लगता है कि भोजपुरी को लोग सुन रहे हैं। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही उस दोस्त से ऐसे ही बात होने लगी, तब उसने कहा, यार भोजपुरी इंडस्ट्री में तो पवन सिंह जैसे स्टार गंद फैला रखे हैं। इनके गाने तो मुझे पसंद है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा बीप बीप आदमी है। ये शब्द सुनने के बाद मेरा कलेजा फट गया। बड़ा दुख हुआ कि यार पवन सिंह जो इतने बड़े स्टार हैं, जनप्रतिनिधि बनने का सपना संजोए हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्हें तनिक भी लोक लज्जा नहीं है। स्टेज पर अंजलि राघव की कमर बिना परमिशन के छूने का वीडियो उनका वायरल हो रहा है। अब उसी वीडियो को लेकर जब बवाल मचा, तो एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा कि लोग उनको डीएम कर रहे हैं कि जब पवन सिंह ऐसी निर्लज्जता कर रहे थे तब थप्पड़ क्यों नहीं मारा। अंजलि ने विस्तार से इस पूरे बारे में अपना रिएक्शन दिया और कहा कि पवन सिंह ने उनसे कांटेक्ट किया था, गाना शूट हुआ तो सब कुछ ठीक था, उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं की गई। इसी वजह से वो प्रमोशन के लिए लखनऊ गई थी, जहां उन्होंने साड़ी पहनी थी जिसका टैग रह गया था। जब पवन सिंह ने उनकी कमर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ अटका हुआ है, तो उन्हें यही लगा कि ब्लाउज का टैग भी रह गया होगा, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। लेकिन पवन सिंह ने बिना परमिशन के उन्हें टच किया। अंजलि ने आगे कहा कि बाद में मैं जब अपनी टीम से पूछा तो उनकी टीम ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके बाद उन्हें बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, रोना भी आया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वीडियो वायरल हो चुका था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अंजलि ने कहा कि जब ये बड़ा मामला बन गया तो उन्होंने पवन सिंह और उनकी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी बीच उनके पास एक फोन आता है। अंजलि ने भी कहा कि जब वो वायरल वीडियो पर रिप्लाई करना चाहती थी, तब उनके पास किसी का फोन आया और उसने कहा कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत बड़ी है, कुछ लिखोगे या रिप्लाई करोगे तो पवन सिंह की पीआर टीम परेशान करेगी। अंजलि राघव ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि पवन सिंह से उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी,
लेकिन उन्होंने जो भी हरकत की है, इसके बाद वो कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की काम करना नहीं चाहेगी। लेकिन पवन सिंह तो पवन सिंह है। लकीर खींचने की बात करते हैं, खींच दी है अब लकीर, देखो बदनामी हो रही है। एक बात और, वीडियो के कमेंट में लोगों का गुस्सा निकल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग पवन सिंह के सपोर्ट में भी दिख रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कि मुझे भी भला बुरा कहा जाए, थ्रेड भी आ सकता है, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है। जो सच है वो सच है। पवन सिंह को सिर आंखों पर बैठाने वाले उनके फैंस को समझना होगा कि अगर आप अच्छे काम की तारीफ करते हैं तो बुरे बर्ताव पर निंदा भी करनी आनी चाहिए। नहीं तो ये लोग मोटा मोटा पैसा छाप कर खुद को पावर हाउस स्टार बताते ही रहेंगे। भोजपुरी पर अश्लीलता का जो ठप्पा लगा है, ऐसे ही लगा ही रहेगा। ये भी हो सकता है कि बाद में सांसद बन जाएं, तब तो आप क्या ही बोल पाएंगे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का भी एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ज्योति सिंह ने लिखा कि दुनिया का कौन सा पाप किया है जिसकी सजा पवन सिंह दे रहे हैं। अब मेरे सामने आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इससे उन पर और उनके परिवार पर ही सवाल उठेगा, इसलिए वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएंगे। यानी पवन सिंह की दूसरी पत्नी आत्महत्या की बात कह रही हैं, जबकि पहली पत्नी आत्महत्या कर चुकी हैं। उस समय भी कई तरह की बातें हुई थी, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन महिलाओं को लेकर पवन सिंह हमेशा से विवादित रहे हैं। अक्षरा सिंह ने भी कई गंभीर आरोप लगाए